परमेश्वर के हाथ के नीचे होने का मतलब क्या? कैन यू पुट दैट इन द एम्प्लीफाइड? आई वांट टू शो यू समथिंग। मैं आपको दिखाना मतलब क्या है परमेश्वर के हाथ के अधीन रहो? मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर का हाथ किसको दर्शाता है? उसकी पावर को, उसकी अथॉरिटी को। What does it mean to stay under the hand of God? The hand of God shows His power, His authority. द फाइवफोल्ड ऑफिस। जो 5 सेवकाइयां रखी हैं परमेश्वर ने। अभी आप ये देखिए, सब्जेक्ट टू द एल्डर्स। हु आर द एल्डर्स? द मिनिस्टर्स एंड द स्पिरिचुअल गाइड्स ऑफ द चर्च। जो कलीसिया के अगुवे हैं, कलीसिया के जो सेवक ठहराए गए हैं परमेश्वर के द्वारा। सो जब आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हो, परमेश्वर के हाथ के अधीन आप कब हो? जब आप एक आत्मिक अगुवे जो कलीसिया में परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जब अधीनता में आप जीते हो, तो आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के अधीन हो। और सही समय पर परमेश्वर कह रहा है वो हर एक उस व्यक्ति को उठाएगा जो अधीन है। When you are under the authority of the church, when you are under the authority of your elders, you are under the mighty hand of God, and in the right time, in the due time, the Lord will lift you up. कई लोग हैं वो कहते हैं हमें आप घोषणा बताओ प्रमोशन की। Many people say, tell us what to declare for promotion. क्या घोषणा करेंगे प्रमोशन हो? What should we declare that we get promotion? Maybe you don't need a declaration, maybe you need humility. शायद आपको घोषणा नहीं, आपको नम्रता चाहिए। Because he who humbles himself, it's a definite thing that is going to happen. जो अपने आप को नम्र करेगा, परमेश्वर उसको ऊंचा उठाएगा। Whoever humbles himself, the Lord will exalt them. So अगर कोई व्यक्ति है 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, वचन भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, कलीसिया भी जा रहे हैं, कोई बढ़ोतरी नहीं देख रहे जीवन में, तो शायद एक सवाल अपने आप से पूछना जरूरी है कि प्रभु कहीं मैंने घमंड को जगह तो नहीं दी अपने हृदय में। So if someone has been going to the church, everything they're doing, reading the word, praying 40 years, 50 years, but they're not seeing exaltation, there's a question you have to ask. Have I given pride any place in my heart? क्यों प्राइड बहुत खतरनाक है आप जानते हैं? Why is pride so dangerous, you know? क्योंकि बाइबल कहती है God resists the proud, not even devil. Devil is already resisting you. Now can you imagine if God starts resisting you? बाइबल कहती है परमेश्वर घमंडी का विरोध करता है। शैतान तो कर ही रहा था, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं अगर परमेश्वर किसी का विरोध करने लग जाए? Pride is too costly. घमंड बहुत महंगा है। पहला पत्रस 5:6। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। Therefore humble yourself under the mighty hand of God that He may exalt you in due time. यानी ध्यान से सुनो, Hear carefully. एक्सॉल्टेशन हर किसी के लिए है, ऊंचा उठाया जाना हर विश्वासी के लिए। मगर प्रॉब्लम ये है कि वो परमेश्वर के हाथ के नीचे टाइम से पहले नहीं बने रहते, बाहर आ जाते हैं। Exaltation is for every believer, but the problem is they don't stay under the hand of God, they come out of it.